क्रोमोसोम्स। आज उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। दीज आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ जाइंट क्रोमोसोम्स। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। सो they are referred as polytene or salivary gland chromosomes and lamp brush chromosomes. Polytene or salivary gland chromosomes are named as salivary glands because they were for the first time identified in the salivary glands of certain larvae of fruit fly. So वहाँ से इनको नाम जो है वो दे दिया गया salivary gland chromosomes का, but later on they were observed in different other types of cells, like even in fat cells they were observed. So we normally have these kind of chromosomes in the insects uh, present. And with their composition, not composition, with their physical state, we can see them in nucleus during interphase. Normally, chromatin network is invisible during interphase because of its relaxed state. लेकिन चूंकि ये जाइंट क्रोमोसोम्स हैं, अभी बात करेंगे कैसे बनते हैं, so they are visible with the naked eye even sometimes during interphase. How the things happen that the giant chromosome they appear in the cell. अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप आइडिया है कि डेवलपमेंट में एक्सटेंसिव सेल डिवीजन्स होती हैं, और एक्सटेंसिव सेल डिवीजन्स के लिए जो है वो हमें एक्सटेंसिव प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है। इंसेक्ट्स में प्रॉपर्टी है दैट डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता रहता है, लेकिन सेल डिवीजन जो है वो नहीं होती, बिकॉज मेटामॉर्फोसिस की अगर आप स्टेजेस देखें तो मेटामॉर्फोसिस जो है इंसेक्ट्स में दैट हैज सम स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिशन होती है। बट द रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन सिंथेसिस की वो ख़त्म नहीं होती। सो टू मीट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो डीएनए है दैट रेप्लिकेट्स एंड दैट मेक्स द जाइंट क्रोमोसोम्स। नॉर्मली हमने ऑब्जर्व किया है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और सेल डिवीजन में दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स और सेल डिवाइड करता है। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, दोज टू मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे विल रिमेन अलाइंड साइड बाय साइड विद ईच अदर। और एक साइकिल के बाद एक क्रोमोसोम से दो बन गए, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, दो से चार, चार से आठ, और इस सारे प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखें तो आफ्टर 10 cycles ऑफ replication we end up with 1024 DNA molecules which are aligned side by side. सो यू कैन हैव एन आइडिया कि अगर एक क्रोमोसोम की थिकनेस आप 1 माइक्रोन मीटर भी कंसिडर कर लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो जो जाइंट क्रोमोसोम है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, उसकी जो थिकनेस है दैट विल बी 1024 माइक्रोन मीटर। और इसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो मिलीमीटर इज दैट स्केल विच यू कैन सी विद योर आईज। अगर आपने स्केल के ऊपर देखा हो, सेंटीमीटर की जो डिवीजन हैं दे आर मिलीमीटर, so they are visible. So the point to make here that polytene chromosomes they are visible, they become visible after 10 rounds of DNA replication. फिर जब इनको ऑब्जर्व किया जाता है स्टेनिंग के बाद, क्रोमोसोम्स का आपको पता है एक डिस्टिंक्ट पैटर्न है कि डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं। So they also appear in the form of same distinct pattern of dark and light band. If you look at this picture, darkly stained bands or lightly stained bands, and if this segment is like magnified, we can see that the DNA is aligned side by side with each other, and some segments they are relaxed and some are highly condensed. So ये जो highly condensed segment है that gives you a dark band, जो relaxed segment है that gives you a light band when you observe under microscope. अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला हैज 4 pairs of chromosomes, and this picture shows those 4 pairs of chromosomes. The X pair of chromosome, the number 4 pair of chromosome number 2, chromosome number 3, one
standard property of a chromosome is that each chromosome has a centromere. When we talk about these giant chromosome, तो इनमें एक property या एक specific stage या structure develop हो जाता है by the fusion of all these centromeres in the form of a centralized structure. अगर आप इस green color के structure को observe करें, this is nothing new or different. This is basically fused centromere of all the 1024 centromeres, and this particular area is then called as chromocenter, and all the giant chromosomes appear to be associated or attached with this chromocenter. Then comes the question that is it possible that these giant chromosomes or polytene chromosomes they can transcribe their genes or they are transcriptionally inactive? They the answer of this question is they can transcribe the genes. Now, if you look here, there are some bands which are highly condensed, and there are some other segments of DNA which are not condensed. So these like non-condensed portions of DNA, they do express the genes. और उसका जो expression है वो कैसे होता है, that is in the form of a loop formation. If this is your like polytene chromosome, यहाँ पे एक जीन है जिसने एक्सप्रेस होना है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं. सो हाउ इट इज पॉसिबल कि डीएनए को रिलैक्स्ड फॉर्म में लाया जा सके? So when DNA gets more relaxed, it appears in the form of a loop over here, which can be seen. And when we see this loop, we see that small molecules of RNA, they start appearing or they start coming out from one end of this loop, and as we move towards the base of the loop, the length of the RNA increases. That indicates that direction of direction of transcription is towards this side, and the gene once expressed, these loops disappear. इन loops को हम puffs भी कहते हैं, और induction of this puff or appearance of this puff is called as puff formation. और इन loops को हम Belbiani rings का भी नाम देते हैं. If you look at this picture, you can see here that loop formation has just begun. You can see here the larger loop, and there is another larger loop, and there you can see that the loop is going to start to appear. If you look at the next picture, this is the enlarged picture, and we can see here the dark spots here. These dark spots are basically the RNA molecules which we stained using the radioactive components. And this is a cartoon diagram which shows that how the loops appear at the lateral end of these giant chromosomes, and these are the Belbiani rings. The next question comes: is it possible that we can introduce these loops experimentally? Yes, these loops can be induced experimentally. Simply अगर आपको याद हो, आपने एक हार्मोन इंसेक्ट्स मेटामॉर्फोसिस में पढ़ा होगा जिसको हम एक्डिसोन कहते हैं. एक्डिसोन इज ग्रोथ हार्मोन जो कि इंसेक्ट्स में जो है मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस कर देता है बिफोर टाइम. सो अगर आप इस हार्मोन को यूज करें, देन यू कैन सी दैट द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, and that is an indication that can be seen by making up of these multiple loops of this type. और अगर आप लार्वी का जो है टेम्परेचर उनको जहाँ इंक्यूबेट किया हुआ टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, even then we can see that there are these loops which are appearing in a quite large number. That shows us that the transcription activity has increased. So this is about polytene chromosome. दो और चीजें हैं इसमें रखी. Number one, when a cell divides by regular cell cycle, DNA replicates and cytokinesis occurs. That process is called as mitosis.
But when only DNA replicates and cell does not divide, that process is called as endomitosis. That means DNA is replicating, but cytoplasm is not dividing or is not replicating. उसके बाद एक टर्म आपने पढ़ी हुई है मोनोप्लॉइडी डाइप्लॉइड मोनोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड so polyploid and polytene these are two different terms when you say polyploid that means we are talking about number of sets of chromosomes like 2n is the diploid 4n is the like quadriploid जिसमें चार 4n number of chromosomes होते हैं अगर हम 4n से आगे जाएं 8n that is polyploid situation. So these kind of polyploid situations are quite common in case of liver cells in human being. Polyploid differs from polyteny that polyploidy में chromosomes they are not bound or attached with each other. जबकि polyteny में chromosomes या DNA molecule once it replicates they are associated or they are attached with each other. This is about polytene chromosomes. If you have any question, you can ask. Otherwise, I will talk about lamp brush chromosomes. सर एंडोमाइटोसिस बता दें। एंडोमाइटोसिस और माइटोसिस का सिर्फ इतना सा फर्क है माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस होती है एंडोमाइटोसिस में साइटोकाइनेसिस नहीं होगी सर वो हार्मोन का नाम बताइएगा जो आप कह रहे थे कि मेटामॉर्फोसिस एक्डिसोन एक्डिसोन ECDYSON एक्डिसोन सर इस हार्मोन की वजह से लूप बनेगा? नहीं ये एक्सपेरिमेंटली है नॉर्मली लूप बनते हैं लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ट्रांसक्रिप्शन जब ज्यादा होती है तो लूप्स बनते हैं तो अभी हमारे पास लिटरेचर में रिपोर्टेड है कि एक्डिसोन इज अ ग्रोथ हार्मोन जब ग्रोथ हार्मोन आप यूज करते हैं तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है और ग्रोथ रेट इंक्रीज या स्पीड अप होने के लिए क्या चाहिए आपको प्रोटीन्स चाहिए और प्रोटीन्स के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन चाहिए सो हम अगर एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं कि पफ फॉर्मेशन is associated with the transcription, then we treat or we use the hormone and we see that a large number of puffs are formed and large quantities of RNA is made. So this is just an experimental evidence that puff formation is associated with transcription. Okay, ji. Then we move to lamp brush chromosomes. अब जो पहले हमने भी बात की पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को अगर नॉर्मल क्रोमोसोम्स के साथ कंपेयर किया जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर 1000 टाइम्स लार्जर देन द नॉर्मल क्रोमोसोम्स क्योंकि उसमें हमने बात की कि 1024 मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के एज कंपेयर टू नॉर्मल एज कंपेयर टू नॉर्मल डीएनए एक मैं पिक्चर का कंपोनेंट आपको जो है वो दिखाना जो है वो भूल गया जस्ट लुक एट दिस रेड कलर्ड बार ये आपको विजिबल है रेड कलर की बार एंड अ वेरी थिन लाइन ओवर हियर इज विजिबल यस सर सिर्फ यस कर Yes. सो जस्ट इमेजिन दिस इज वन क्रोमोसोम और after 10 rounds of replication 12,400 chromosomes of the same width when they are aligned together you can see how thick the chromosome can look like ये आपको जस्ट एक विजुअल लाइक अपीयरेंस दी है कि एक क्रोमोसोम कितना थिन होता है और पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है व्हेन इट हैज मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अलाइंड वो कितना थिक हो सकता है और इसी की कॉन्टिन्यूटी में जब हम बात करते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम से 3000 गुना 3000 टाइम्स लार्जर होते हैं बिगर होते हैं as compared to polytene chromosome they are about 3 times like thicker वो 1000 टाइम को 3 टाइम thicker होते हैं and in this case if you look at this picture on this slide you can see a chiasmata formation in which one part of this chiasma came from the maternal chromosome maternal side the other side came from the paternal side
And this chiasma formation is observed during diploid stage of meiosis. And these chromosomes were for the first time seen in the oocytes of certain amphibians. So oocytes associated with meiosis. Meiosis has the diploid stage. Diploid stage में we can see this kind of chiasmata formation. And if we like magnify a particular part of this lamp brush chromosome, उससे पहले अगर आप देखें कि इस क्रोमोसोम की लेटरल साइड के ऊपर आपको बहुत लूप्स विजिबल हैं। ये लूप्स मैग्नीफाइड हैं तो लूप्स लग रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी कम मैग्नीफिकेशन पे देखें तो ऐसे लगेगा जैसे कोई जो है हेयर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, और जैसे फाइन आपका पेंटिंग ब्रश होता है उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। और जब इसको हम मैग्नीफाई करते हैं किसी एक सेगमेंट को, देन हाउ इट लुक्स लाइक। अगर आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज अ सेगमेंट विच इज मैग्नीफाइड हियर। इट हैज अ सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस में एक डॉट है। डॉट से लेटरल लूप्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को, एक लूप वाले पॉइंट को मैग्नीफाई करूं, सो दिस इज व्हाट इज विजिबल। ये जो सेंटर में आपको डार्क स्पॉट विजिबल है, ये बेसिकली स्पॉट नहीं है। दिस इज द बेस एंड दिस इज द starting point of these lateral loops, and these are highly condensed DNA. They are made of highly condensed DNA, which is known as chromomere. So जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे, यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ like folding, rather you will see a dark spot। और इस डार्क स्पॉट से आपको नजर आएगा जैसे एक लेटरल लूप लेफ्ट साइड पे निकल रहा है, एक लेटरल लूप राइट साइड के ऊपर निकल रहा है। लेटरल लूप्स दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, they are not condensed, but the start of the lateral loop and the base of the lateral loop, it is made up of condensed chromatin। फिर दो लूप्स के दरमियान जो एक स्मॉल सा सेगमेंट है, that is again not condensed as the base and the starting point of this lateral loop। अब बात होगी ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से कि ये लेटरल लूप्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज एक्सपेरिमेंटली अगेन वी हैव सीन, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये जो ब्लू लाइन है दैट शोज अप द लेटरल लूप, और उसके साथ जो अगर आप रेड लाइंस को देखें, दीज आर द ग्रोइंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आप देखें स्टार्ट के ऊपर द आरएनए लेंथ इज शॉर्टर, एंड इफ यू लुक एट द बेस साइड, the RNA length of this red line is longer, which indicates that the transcription starts from this point. It goes across the loop and towards the base of the loop. And once the RNA is transcribed here, then it is available towards the base for translation. So the same thing is reflected in this picture, that this is a lateral loop. The gray color shows up the central axis, and these lateral thread-like structure, they are nothing different, but these are the RNA molecules which are transcribed. Okay.